हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और मैंने बताया था कि हर दिन यानी डेली आपको एक या दो क्वेश्चन दिया जाएगा, है ना। और बहुत ही आसानी से आपको सोल्व करना है। सिर्फ बोर्ड पर नजर रखेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज का प्रॉब्लम रहा बच्चों ए, द decomposition of dimethyl ether या कांस्टेंट। यही रहा बच्चों क्वेश्चन 4.4 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन। हाथी के दांत देखे हैं बच्चों, देखे होंगे। वो दिखाने का है और खाने का तो नहीं देखे होंगे, तो वही है। हाथी के दांत है, दिखाने का कुछ और है और खाने का कुछ और है। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर आपका सिर्फ एक 5 सेकेंड में बनेगा। कहता है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, कहता है डाइमिथाइल ईथर का डिकम्पोजिशन किया, जिसमें मीथेन हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हुआ। एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बिलो, यानी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रेट लॉ है। रेट बराबर के डाइमिथाइल ईथर का कंसेंट्रेशन और इसका ऑर्डर 3/2 है ना। इसके बाद कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन ए क्लोज वेसल्स। लेकिन यहाँ जो टर्म दिया हुआ है कंसेंट्रेशन फॉर्म में नहीं, प्रेशर फॉर्म में दिया हुआ। सो द रेट कैन ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द पार्शियल प्रेशर, यहाँ दिया हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर। इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन वार, अगर प्रेशर को वार से मेजर किया गया एंड टाइम इन मिनट, और टाइम को मिनट से, देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट, रेट का यूनिट पूछ रहा है एंड रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है। तो बच्चों है ना, कंसेंट्रेटेड फॉर्म में नहीं लेना है, कंसेंट्रेशन की जगह पर वार और टाइम के जगह पर मिनट का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले बच्चों रेट बराबर क्या होता है, रेट बराबर होता है कंसेंट्रेशन बटे टाइम, है ना। कंसेंट्रेशन बटे टाइम। कंसेंट्रेशन को हम लोग लिखते थे मोल, मोल लीटर इनवर्स, और टाइम को सेकेंड, यहाँ क्या हो जाता है पर सेकेंड, है ना। लेकिन यहाँ क्या करना है, कंसेंट्रेशन के जगह पर प्रेशर को लेना है और प्रेशर का यूनिट दिया हुआ है बार, यानी यहां करेंगे बार बार बाई टाइम को मिनट में, मिनट में कर दिए। अब क्या होगा यूनिट, बार पर मिनट, है ना। तो यहां लिख दीजिए बार मिनट का इनवर्स, ऐसे कर दीजिए, यही हो गया यूनिट। अब बच्चों हम लोग को देखना है, जब रेट का निकल गया तो किसका निकलना है, कंसेंट्रेशन का। तो यहाँ ये सॉरी रेट कांस्टेंट का, तो यहाँ करेंगे के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, यानी रेट बाई, यहां लिखते हैं रेट बाई डाइमिथाइल ईथर पर पावर 3/2। अब बच्चों इसको क्या करना है, रेट का यूनिट लिखना है ना। रेट का यूनिट यानी के इज इक्वल टू बार पर मिनट पर पावर इनवर्स और डिवाइडेड बाई, इसका लिखना है बार 3/2। अब क्या हो जाएगा, ये पावर इसके ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा के इज इक्वल टू बार
ऊपर है 1, यहाँ होगा -3/2 और यहाँ होगा पर मिनट, है ना, पर मिनट, यानी इन्वर्स हो जाएगा। अब 1 में से माइनस कीजिएगा 3/2 को तो क्या बच जाएगा, यानी बार -1/2 पर मिनट, है ना। कितना आसान सवाल है बच्चों, वही मैंने बताया था ना कि खाने का दांत कुछ और दिखाने का कुछ और। तो बच्चों इसको नोट किया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4.5, मैंने बताया था ना कि 2 या 1 क्वेश्चन डेली आपको देंगे, लेकिन 100% है कि आपको समझ में आएगा, है ना। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4.5 है बच्चों, लिखना है इसमें कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला फैक्टर कौन कौन है ना। तो क्वेश्चन लिखिए, मेंशन द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले फैक्टर को मेंशन कीजिए। ये तो बहुत ही आसान है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टेड जो फैक्टर है बच्चों, पहला है इफेक्ट, पहला इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन। ये सारा चीज दिया हुआ है, अगर आप चाहेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। ये टोटल चीज बताया हुआ है बच्चों, तभी जो है न्यूमेरिकल में हाथ लगाए हैं। इसलिए पिछला जो कंसेप्ट है उसको जरूर देखिए, और नहीं देखिएगा न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम होगा। दूसरा कहता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के नेचर पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, सरफेस एरिया जितना लंबा चौड़ा होगा रिएक्शन उतना फास्ट होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रिएक्शन में टेम्परेचर का बहुत ही बड़ा योगदान है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन उतना बढ़ेगा, है ना। इसके बाद क्या है बच्चों, इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक, है ना, प्रतिक्रिया के वेग को यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, नहीं तो फिर घटा भी देता है। दोनों कैरेक्टर कैटेलिस्ट में उपस्थित है। यही तो है बच्चों ये 4.5 क्वेश्चन का आंसर, है ना। तो बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें 4.6 का क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। इसी के साथ बच्चों